पांच तत्व रचित शरीरा, क्षिति पावक जल गगन से मीरा। हमें और कुछ नहीं चाहिए संसार। हम भगवान से एक ही विनती करते हैं कि हे भगवान, या तो हमको अपने आपने में ले लेना, और यदि हम इस जगत में फिर से आएं तो हम आपके ही शरणों में आएं, और फिर भी हम साधु ही बनना चाहिए जीवन जब तक भी हम पैदा हुए। और हमें कोई भजन नहीं चाहिए, दूसरा भजन नहीं चाहिए। दर्शन हमारी आत्मा में, हम खुद स्वयं शिव हैं। वो कैसे अनुभव करें कि हम स्वयं शिव हैं? शिव हैं इसके लिए धारणा, ध्येय धारणा और ध्यान। अगस्त मुनि को लोग बोलते हैं, अगस्त मुनि ने जो है तो 3 दिनों में समुद्र पी गए थे। कैसे पी जाएंगे? पी सकते हैं क्या? मगर आकाश को उन्होंने धारणा किया, क्योंकि समुद्र से बड़ा आकाश है। शिष्य बनना ही कठिन बात है। गुरु बनना सरल बात है, शिष्य बनना कठिन बात है। शिष्य बनना ही कठिन है। हाँ, सबसे कठिन धर्म है सेवक का धर्म। सेवक का धर्म। भक्तों के लिए ये की ही बात है कि हे भक्तों, द्वेष भाव छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो। किसी की संपत्ति को देख के अगर तुम खुश होगे तो तुम्हारे पास भी हो जाएगी। अगर दूसरे की संपत्ति देख के तुम अगर जलन करोगे तो तुम्हारी भी संपत्ति जो तुम्हारे पास होगी वो भी जल जाएगी। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूं, और साथ ही साथ माँ नर्मदा के तट पर माँ नर्मदा के दर्शन आप कर पा रहे हैं। और ये मानसिक यात्रा में आप दर्शन करें, वही फल मिलता है जो आप यहाँ आओगे। और जिन महाराज जी के दर्शन और सत्संग लेंगे, आज की सत्संग आपके जीवन में एक दवा, एक औषधि के रूप में काम करेगी। और महाराज जी की, जैसे मैं पहले आपको कच्ची कुटिया दिखा देता हूँ, पूरी कच्ची कुटिया, कोई ऐसा नहीं कि संग्रहालय है, ना कोई महल बना हुआ, ना कोई बड़ा आश्रम बना हुआ देख पा रहे। आदि प्लास्टिक है, अंदर से दिखाई बाहर से, और लकड़ी के नीचे देख पा रहे हो, कुछ लकड़ी की लगी है, कुछ प्लास्टिक है। कोई भी संग्रहालय नहीं है। और आंगन भी आपको दिखाई देगा, ऊपर से दिखाना मेरे, आंगन भी मिट्टी का, गोबर का है पूरा का पूरा, जैसे आप देख पा रहे हैं। कोई भी संग्रहालय नहीं, ऊपर आपकी प्लास्टिक दिखाई दे रही है। जैसे कि इन संतों के दर्शन हमारे जिन सहयोग से, हालांकि महाराज जी के पास मैं कल आया, लेकिन महाराज जी का आदेश नहीं हुआ, आज्ञा नहीं हुई, लेकिन हमने उमेश जी से निवेदन किया, हमारे कुछ साथियों से निवेदन करवाए उमेश जी को, तो उमेश जी के सहयोग से संतों के दर्शन। पहले तो उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। जैसे कि जिन महाराज जी का आप दर्शन करवा रहे हैं, जैसे कि मैं तो कहूँगा, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ किस प्रकार महाराज जी, कैसे महात्मा है? बहुत बढ़िया महाराज जी हैं। वो तो क्या है, हमारे यहाँ पे रहते हैं, वो उनको एकांत प्रिय है, वो किसी से झमेला नहीं करते। एकांत, हाँ, बस उनको बस यही बात है कि वो किसी से बात नहीं ज़्यादा करते। वो तो सिर्फ जो आते हैं उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि आप भी महाराज जी के पास आते, कैसे लगे आपको महात्मा जी? महात्मा जी हमको तो अच्छा लगे, पर बहुत दिन से वो रह रहे हैं यहाँ पे। पहले गुरु जी, मेरी तरफ से, समस्त भक्तों और साधकों की तरफ से आपके चरणों साक्षात दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि मैं, आपने कल जैसे सत्संग कर रहे थे, मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि रियल में औषधि भली कड़ी हुई हो, कांटा अगर चुभे उसको निकालेंगे एक बार, उससे ज़्यादा दर्द होता है। उसी प्रकार आपकी सत्संग से भले ही मुझे कुछ चुभे या किसी को चुभे, लेकिन ये मेरी औषधि के रूप में काम आएगा। कुछ मेरे में भी गुण अवगुण होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे में सारे गुण होंगे, लेकिन जैसे कि एक सबसे बड़ी होता है कि हर किसी की इच्छा होती है गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि मेरे गुरु मेरे कार्य से प्रसन्न हो। मैं कैसे करके गुरु जी के नाम से जान, गुरु जी कभी ऐसा हो कि हाँ मेरे शिष्य मेरे बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, और शिष्य बना रहे कि कहते हैं गुरु बना रहा हूँ, लेकिन मैं शिष्य बनने की कोशिश करता हूँ, कैसे करके मैं शिष्य बन सकूँ। तो गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, और गुरु को कैसे कर्तव्य है शिष्य के गुरु को प्रसन्न करने की? देखो बच्चा, गुरु बनाने के लिए पहले अंतर्भाव के आत्मा को साफ करना पड़ता है, और आत्मा का ऐसा भाव होना गुरु के प्रति कि कभी कपट छल सब त्याग दो, तो ही गुरु सब कुछ बताते हैं। क्योंकि जैसे अग्नि धुएं से लिप्त है, वैसे सभी कर्म कोई न कोई देश से लिप्त तो जरूर है, जरूर तो है ना। मगर कर्म करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्म करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, कर्म। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे अर्जुन, मुझे ऐसा कोई कर्म संसार में नहीं है कि जो मेरे को करने लायक हो,
कि ना करने। अगर मैं में नहीं बरतूं, कर्मों में नहीं बरतूं, तो ये पूरी संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और मैं जो हूँ तो वर्ण संकरता पैदा करने वाला हो जाऊं। क्योंकि सभी मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अच्छा, इसलिए कर्म करना ही सबसे प्रधान है, कर्म करना ही प्रधान है। तो महाराज जी जैसे कि मैंने अभी पुत्र हूँ, तो मेरे कर्तव्य ही क्या कर्म है या कि मैं? पुत्र का कर्तव्य है कि पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा, अच्छा, और शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा। गुरु जो बोले सो करो, जो गुरु ना बोले वो मत करो। अच्छा, जिसके लिए गुरु ना बोलता है वो कर्म मत करो, और जिस कर्म के लिए गुरु बोलता है तो उस कर्म को अवश्य करो। महाराज जी जैसे कि आज के समय देख रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे कहते हैं कि गुरु भगवान को बना सकते हैं। क्या क्या गुरु शिव को बना ले? बिल्कुल बना सकते हो। देह से आवश्यकता नहीं, देह की, क्या देह शरीर रूप में इस गुरु की आवश्यकता नहीं है? देह शरीर में गुरु जो है, शरीर जो है, शरीर गुरु नहीं है, तत्व है गुरु है। तत्व गुरु है। 5 तत्व रचित शरीरा, क्षिति पावक जल गगन से मीरा। कौन कौन से तत्व है? धरती, धरती, अग्नि, अग्नि, जल, आकाश, वायु। धरती से उत्पत्ति है, जल से स्थिरता है, अग्नि से सहार है, और वायु से नरोत्तम भाव है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। जैसे वायु गंध को एक जगह से ग्रहण करके दूसरी जगह ले जा सकती है, नरोत्तम भाव, ये नरोत्तम तत्व उससे है, वायु से है। गृहित आकाश से है, क्योंकि आकाश की जो छाया है, गरीब हो कि अमीर हो कि पैसे वाला हो कि भिखारी हो, कोई भी हो, सबके ऊपर हो तो बराबर है, सामान। महाराज जी जैसे कि आपने शिष्य के करते हुए बड़ी बताया, लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं आज की टाइम, जैसे एक राजनीति में वोट बैंकिंग के लिए बहुमत होता है, और शिष्य की आज कहते हैं मेरे शिष्य ज़्यादा हो, उनके शिष्य ज़्यादा हो। आज गुरु का भी क्या कर्तव्य है, वो भी भटक रहे हैं। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य की पहले कम से कम, अगर ब्राह्मण शिष्य है तो 1 वर्ष उसकी परीक्षा लेवे। अच्छा, अगर वो परीक्षा में पास नहीं होता है, हटा देना हटा देना चाहिए। और क्षत्रिय का? क्षत्रिय का 3 वर्ष, क्षत्रिय का 3 वर्ष परीक्षा लेनी पड़े क्षत्रिय की। और वैश्य की? और वैश्य की भी वही है, 3 वर्ष। और शूद्र की? शूद्र को तो जो है तो गुरु तो ज्ञान का अधिकार तो है उसको, दीक्षा का अधिकार? दीक्षा का अधिकार उसको नहीं है। वो तो जो है तो शिव चरणों का तो जो चरणामृत है उसी को पान करेगा, उसी से शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, उसी से शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा। उसका धर्म है सेवा का, सेवा का, सेवा का धर्म है। शूद्र का धर्म सेवा है। ब्राह्मण का धर्म है वेद पाठ, वेद अध्ययन करना, अध्ययन करना। क्षत्रिय का धर्म है सब प्रजा की रक्षा करना, सब प्रजा की रक्षा करना। और बनिया का धर्म है सच्चा व्यापार और पालन करना, गौ सेवा, कृषि, वाणिज्य, यही बात। और शूद्र का जो काम है तीनों वर्णों की सेवा करना, स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक अपने अपने स्वाभाविक कर्म है। महाराज जी जैसे कि वर्ण व्यवस्था की, जैसे आज शास्त्रों में अध्ययन भी किया गया है, लेकिन आज वर्ण व्यवस्था को लेके बहुत सारा मिक्सअप देखा जा रहा है कि कोई किसी को भी दीक्षा दे रहा है और दूसरे, कहना नहीं चाहिए, क्षत्रिय भी पंडित का काम करे, और मैं देखा हूँ वैश्य और शूद्र भी पंडित का काम करे। तो वर्ण व्यवस्था कहते हैं कर्म के आधार पे है, लेकिन असलियत में जन्म के आधार पे है। जन्म के आधार पे है। देखो, पठन पाठन क्षत्रिय को बिल्कुल मना है। अच्छा, क्षत्रिय का काम है, राजाओं का जो काम है, राजाओं का जो काम है प्रजा की सेवा करे, प्रजा की रक्षा करे, अपने गुप्तचरों को भेजे
कि पता लगाओ राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये उसका धर्म है। पूजन पाठ क्षत्रिय करता है, शूद्र भी करता है, मगर शूद्र को जो है तो वैदिक पद्धति से कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है। तांत्रिक पद्धति से वो कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक पद्धति से कर सकते, तांत्रिक पद्धति से, जैसे अघोर पंथ में अघोर पंथ, और शूद्र के लिए। शूद्र के लिए तांत्रिक पद्धति, शूद्र के लिए शिव की पूजा के लिए, अच्छा बाकियों के लिए नहीं। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे देख रहा हूँ कि मंत्र ना आज माइकों में दे रहे हैं, कथावाचक में देख रहा हूँ। ये जो हमारे जो गुप्त शास्त्र हैं, वो जो है माइकों में ये देना, ये व्यापार हो गया है। इसीलिए तो सब कुछ आजकल देश में उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम देखते हैं कि कोरोना, ये बीमारियां, वो बीमारी, ये बीमारी, उसको वो बीमारी, उसको वो बीमारी, तो सब ये उसी का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। सतयुग अब भी है और तब भी था, अच्छा, मगर हमने ही इसको गड़बड़ किया है। हमारे भाव बदल गए, सृष्टि के नियम बदल गए। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति धरती है, पुरुष आकाश है। महाराज जैसे कि पहले मैं शास्त्रों के आधार पर सुना है, संतों सुना है कि व्यासपीठ पे ओनली फॉर ब्राह्मण, ओनली ब्राह्मण के लिए व्यासपीठ है। मुझे कोई गोली भी मार दे तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी उससे। व्यास गद्दी का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, बाकी और किसी को नहीं। और अभी देख रहा हूँ महाराज जी, गुजर और माताएं बहनें भी सब बहन बैठ। अभी आज हम देखते हैं कि कथावाचक जो हैं लड़कियां बनी हैं। हाँ। पता चला कि एमसी में बैठी है और व्यास गद्दी पे बैठी है। राधे राधे राधे। व्यास गद्दी पे बैठी है। यदि कोई भी ब्राह्मण शूद्र सन्यासी को पैर पूजता है तो फिर पापी है, पाप का अधिकार है। ब्राह्मण को ब्राह्मण जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी है। ब्राह्मण के गुरु सन्यासी सन्यासी होते हैं और सन्यासी के गुरु भोलेनाथ अविनाशी शंकर जी होते हैं। महाराज जी, एक छोटी सी किसी ने पूछा कि जैसे महादेव की याद आ गया, आपने भोले शंकर की बात की। महादेव की जब जल अभिषेक करते हैं हाँ। तो बहुत कुछ लोग कहते हैं उनका चनामत नहीं लिया जाता, कुछ क्यों कहते हैं नहीं लिया आंखों पर जाता? लिया जाता है, चरणामत लिया जाता है। भगवान शंकर के जो चोटी पे प्रसाद चढ़ा है उस नैवेद्य को तो बहुत प्रसन्नचित्त होकर के खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार है वो नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक देखा जा रहा है जैसे कि हर जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। जैसे संतों का होता है कि भगवान की प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्त करना। आज के बच्चों को कहते हैं रोजगार पाना, नौकरी पाना। असलियत में मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरे को सत्य कर्म करना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य कर्म करना, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना है। मनुष्य का ये लक्ष्य होना, दया भाव होना, सबके ऊपर समदृष्टि होनी, तो वो पास है, उसको नौकरी भी मिलेगी। अब जब से आपने बताया था कि ऐसे ऐसा राम राम लिख के तो हमारे साथी ने तो ऐसा होगा, तो ये देखो, तो ये कैसी बात है फिर? ये तो चमत्कार हुआ। तो ये चमत्कार है। तो इसी को चमत्कार, प्रभु ही चमत्कार कर सकते, अपन नहीं कर सकते। अपन कुछ नहीं कर सकते। जो हम ये बोल रहे हैं ये भी उसी की कृपा दृष्टि से बोल रहे हैं, नहीं तो हमारी कोई शक्ति नहीं कि हम बोल सकें। सत्य महाराज जी, जैसे कि जो लड्डू खाए वही बता सकता है कितना मीठा, भी आपने कहा। तो आपने बच्चापन से सन्यासी हैं और पूरा जीवन संत समाज को और समाज के हित के लिए दिया है, तो जीवन का अनुभव कैसा रहा? अनुभव का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हमें तो परम शांति है। मतलब जो शांति है उसी में सब कुछ है। उसी में सब कुछ है। सब कुछ उसी में है। अच्छा, हमें और कुछ नहीं चाहिए संसार। हम भगवान से एक ही विनती करते हैं कि हे भगवान, या तो हमको अपने आप में ले लेना, और यदि हम इस जगत में फिर से आएँ तो हम आपके ही शरणों में आएँ, और फिर भी हम साधु ही बनना चाहिए जीवन जब तक भी हम पैदा हुए। और हमें कोई भजन नहीं चाहिए, दूसरा भजन नहीं चाहिए।
संतों स्थान संतों के पास है। संतों के पास। मगर आजकल संत भी हैं और स्वादु स्वादु भी हैं, साधु भी हैं, सब हैं। तो ये तो जो है त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया है। इसमें तीनों भेद हैं, राजेशिक, तामसिक और सात्विक। वास्तविक जो है तो निर्मल फल है इसका, तो राजेशिक का मध्यम है और तामसिक का बहुत खराब फल है। खराब हाल है। महाराज जी, जैसे कि आपको कभी इस जीवन में राम जी के या महादेव कभी दर्शन हुए या कोई चमत्कार? दर्शन क्या होना, दर्शन हमारे आत्मा में ही है ना दर्शन तो। अच्छा, दर्शन हमारे आत्मा में, हम खुद स्वयं शिव हैं। वो कैसे अनुभव करें कि हम स्वयं शिव है? शिव हैं इसके लिए धारणा, ध्येय धारणा और ध्यान। अगस्त मुनि को लोग बोलते हैं, अगस्त मुनि ने जो है तो 3 दिनों में समुद्र पी गए थे। कैसे पी जाएंगे, पी सकते हैं क्या? मगर आकाश को उन्होंने धारणा किया, क्योंकि समुद्र से बड़ा आकाश है। अच्छा, आकाश समुद्र से बड़ा है। समुद्र तो 3 भाग है, पृथ्वी 1 भाग है, आकाश तो चारों पे ऊपर पर फैला है। तो धारणा करनी पड़ती है। और ध्यान धारणा तब होती है जब गुरु की कृपा होती है। गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे एक सवाल पूछते हैं, वापस आपसे पूछता हूँ लास्ट में। यानी कि कहने का मतलब है, यदि गुरु तुमको पसंद नहीं आता है तो आप गुरु बदल सकते हैं ना भाई। बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, आप दूसरा गुरु बना सकते हैं। मगर उस गुरु की कभी आप जो हैं तो बुराई नहीं कर सकते। बुराई नहीं कर सकते। बुराई नहीं कर सकते, आप गुरु बदल सकते हैं, मंत्र भी बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। मगर उस गुरु की आप बुराई नहीं कर सकते जिसको आपने पहले गुरु बनाया था। धारण किया हुआ है। बिल्कुल नहीं। महाराज जी, जैसे बहुत सारे कहते हैं गुरु बना सकते हैं, लेकिन बड़ी बात ये आती है, क्या वो कभी कहते हैं मैं गुरु किसे बनाऊँ, संत किसे, मतलब अपने गुरु बनाना चाहता हूँ, लेकिन कभी वो नहीं कहता कि मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उसको लिए थोड़ा आप कुछ कहिए। शिष्य बनना ही सबसे बड़ी बात है। गुरु तो मिल जाएंगे, गुरु तो बने में कहीं से कहीं है। शिष्य बनना ही कठिन बात है। गुरु बनना सरल बात है, शिष्य बनना कठिन बात है। शिष्य बनना ही कठिन है। हाँ, सबसे कठिन धर्म है सेवक का धर्म। सेवा का धर्म। सेवा का धर्म किससे सीखो? हनुमान जी से सीखो। दास भाव से। सेवक धर्म जो है हनुमान के पास है, और कोई नहीं जानता सेवक धर्म किसको कहते हैं। गुरु जी, जैसे अभी पूरे भारतवर्ष आपको संत साधक भी देख रहे हैं, संत भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन करेंगे उन साधकों के लिए, भक्तों के लिए? थोड़ा सा भक्तों के लिए एक ही बात है कि हे भक्तों, द्वेष भाव छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो। किसी की संपत्ति को देख के अगर तुम खुश होगे तो तुम्हारे पास भी हो जाएगी। अगर दूसरे की संपत्ति देख के तुम अगर जलन करोगे तो तुम्हारी भी संपत्ति जो तुम्हारे पास होगी वो भी जल जाएगी। चल जाएगी। क्या समझे? ठीक है जी। संग्रह करो, मगर इतना करो जितने में अपना गुजर बसर चलता हो। इसका हड़प लिया, उसका हड़प लिया, उसका हड़प लिया, उसका हड़प लिया, तो क्या फायदा है उसका? कोई महाराज जी, आज की सत्संग में भूल चूक होगी, मुझे बहुत समझ के माफ कर दे। मैं ज़्यादा आपका डर चलो जाओ। साथियों, जैसे कि महाराज जी सत्संग ली, लेकिन जीवन में महाराज जी ने जैसे बताया कर्म प्रधान बताया, लेकिन गुरु बनाना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले शिष्य बनिए। और शिष्य बनने के लिए आपको सेवा करनी अवश्य है। जरूर नहीं आपके धन से करें, तन से करें, मन से करें, हृदय से करें, किसी प्रकार सेवा से ज़रूर जुड़िए। और आज की सत्संग अगर जीवन में उतारोगे, एक बार और सुन लो ना, मैं कहूँगा
बहुत कुछ देगी। भले ही आपको लगे कि महाराज इन संप्रदाय को लेके कहा, शिष्य को लेके कहा, गुरु जी को लेके भी कहा, गुरु के कर्तव्य भी बताए, बड़े सुंदर थी। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सत भगवान की।